कल की क्लास से रिलेटेड अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ओके। कल की क्लास में हमने फाइल को इंपोर्ट करना सीखा, बल्कि फाइल को इंपोर्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें भी हमने सीखी। अभी तक हमने जो चीज़ें सीख ली हैं, एक तो वर्किंग डायरेक्टरी बनाना सीख ली है, WD। उसके बाद पैकेज इंस्टॉल करना सीखा, पैकेज को एक्टिवेट करना सीख लिया, फाइल को इंपोर्ट करना सीखा। और आपका जो स्टेप है आज का, इसमें हम कुछ बेसिक कोड्स रन करेंगे, जिसमें हम कोड को रीड करना सीखेंगे और कोड को राइट करना सीखेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो कोड को, बल्कि स्क्रिप्ट को, कोड नहीं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट की रीडिंग एंड राइटिंग सीखेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ बेसिक प्लॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अब आप लोग जो आर की ट्रेनिंग कर चुके हैं, तकरीबन सब लोग मौजूद हैं जिनको आर का बेसिक आइडिया मालूम है, वर्किंग मालूम है उसकी। जब भी हम प्लॉट क्रिएट करते हैं, तो या कोई भी टास्क हम करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो ये है कि इस स्टेप को, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए पैकेज कौन सा आपने यूज़ करना है। तो इसका आंसर ये है कि आप सी बॉर्न पैकेज यूज़ करेंगे प्लॉट क्रिएट करने के लिए। और अगर आप प्लॉट में कुछ लेबलिंग करना चाह रहे हैं मैनुअली, तो आप मैट प्लॉट लिब पैकेज यूज़ करेंगे। ये दो टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम प्लॉट क्रिएट करेंगे। तो इसके साथ साथ हम प्लॉट भी क्रिएट करेंगे और रीडिंग और राइटिंग भी सीखेंगे। तो पैकेजेस हमने कल इंस्टॉल कर लिए थे, होप के सब ने ये सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिए हैं पैकेज। तो जब आपके पास पैकेज मौजूद हो, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उस पैकेज को ऑन करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पैकेज को ऑन करना। तो पैकेज को ऑन करने के लिए आर में हम यूज़ करते थे वर्ड लाइब्रेरी। आर में हम एक वर्ड यूज़ करते थे लाइब्रेरी, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS, यानी हमने उसको एज SNS इंपोर्ट कर लिया, उसका अब्रीविएशन क्रिएट कर लिया। और इसको रन करें। कोड रन हो चुका है सक्सेसफुली। पैकेज को एक्टिवेट करने के बाद आपने फाइल को इंपोर्ट करना है, पाइकस वाली। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें एक और पैकेज रिक्वायर्ड है जिसका नाम है पांडास। तो पहले हमने इंपोर्ट पांडास एज PD। अब चूंकि ये हम इंस्टॉल कर चुके हैं, हमें ये बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेंगे, हमने सिर्फ इनको एक ही बार इंस्टॉल करना है। लेकिन जब हम इस पर वर्क करेंगे तो हमें ये लाइब्रेरी बार बार करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी डिवाइस पे वर्क करते हैं तो वो हमें डिवाइस ऑन करना पड़ता है। तो इस पे भी वर्क करने से पहले हमें पहले वो डिवाइस ऑन करना पड़ेगा। तो डिवाइस को ऑन करने के लिए हमें इंपोर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको रन करें। आपके पास पांडा भी इंपोर्ट हो गया। अब हमने फाइल को इंपोर्ट करना है। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए पहले आपने पैकेज का नाम लिखना है, PD। PD का कौन सा फंक्शन आपने यूज़ करना है? रीड अंडरस्कोर एक्सेल, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कामा, फाइल नेम विद एक्सटेंशन XLS।
क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। इसको रन करना है, आपके पास डाटा शो हो जाएगा। अब हमने इस डाटे की कोडिंग करनी है। डाटा की कोडिंग करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं। आर में हम लेस देन माइनस का साइन लगाते थे, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइकस। यानी इस पूरे कोड का मैंने नाम रख दिया फाइकस। यानी जब मैं सिर्फ फाइकस का वर्ड यूज करूंगा, ये वाला, तो ये पूरी लाइन रन होगी। देखिए यहाँ पे मैं फाइकस लिख रहा हूँ, इसको रन करता हूँ, ये फाइकस वाला टेबल मेरे पास शो हो गया। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। आज हमने इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक सुजेशन दूंगा कि आपने कर्नल को रीस्टार्ट नहीं करना। अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको कहता है कि कर्नल को रीस्टार्ट करें। तो जब आप बार बार कर्नल को रीस्टार्ट करेंगे ना, इसका नुकसान ये होगा कि आपने जितने भी कोड रन किए होते हैं वो जीरो पे चले जाते हैं। आपको दोबारा लाइब्रेरी करना पड़ती है, सारे कोड दोबारा रन करना पड़ते हैं। इसलिए जब भी आप पैकेज इंस्टॉल करें, आप कर्नल रीस्टार्ट वाले ऑप्शन को इग्नोर कर दें। आप एक ही दफ़ा जब आपके सारे कोड रन हो जाएं, आप उसको जो है वो रीस्टार्ट कर लें। ओके, इस स्टेप तक सबके पास डन हो चुका है। अब हमने प्लॉट क्रिएट करना है। तो प्लॉट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को पता है कि हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन, डाटा हमारे पास होना ज़रूरी है। नंबर टू, मैपिंग हमारे पास होनी ज़रूरी है। और नंबर थ्री, हमारे पास जियोम होना ज़रूरी है, यानी ज्योमेट्री होना ज़रूरी है। डाटा क्या होता है? ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सारा डाटा सेट, हमारी जो फाइल है जिस पे हमने वर्क करना है, वो हमारा डाटा सेट है। उसके बाद आ जाता है मैपिंग क्या होती है। मैपिंग का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसके दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैपिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने डिफाइन करना है कि आप एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पेटल विड्थ जो है ये आप रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और पेटल लेंथ जो है ये आप रखना चाह रहे हैं वाई एक्सिस पे। पेटल विड्थ एक्स एक्सिस पे और पेटल लेंथ जो है ये अपना रखना चाह रहे हैं वाई एक्सिस। इसे हम कहते हैं मैपिंग करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ ग्राफ यानी आप कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो डॉट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, आप बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। यानी कौन सी टाइप का आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। अच्छा, अब हमने यहाँ पे तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है: डाटा, मैपिंग, ज्योमेट्री। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। यहाँ पे अब हमने, यहाँ पे ना आर से थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। जो पैकेज हमने यूज़ करना है, पहले हमने पैकेज का नाम लिखना है। पैकेज का नाम है SNS। कोई भी कोड आपने रन करना है, पहले आपने पैकेज का नाम, फिर उस पैकेज में से जो फंक्शन आपने यूज़ करना है। अब फंक्शन क्या होता है, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन आपका पैकेज है, मोबाइल फ़ोन से आप जो जो काम कर सकते हैं ना, वो उसके फंक्शन है। मसलन आप मोबाइल फ़ोन से कॉल कर सकते हैं, कॉल करना उसका एक फंक्शन है। आप पिक्चर बना सकते हैं, कैमरा उसका फंक्शन है। आप टाइम देख सकते हैं, क्लॉक उसका फंक्शन है। आप गेम खेल सकते हैं, गेम्स उसका फंक्शन है। तो एक डिवाइस के अंदर, एक पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसी तरह आर के अंदर, पाइथन के अंदर भी एक पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। पहले आपने पैकेज का नाम लिखना है, SNS। अब इसका हम कौन सा फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं। हमारा टारगेट है स्कैटर प्लॉट पहला। मसलन यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ स्कैटर प्लॉट।
स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन यूज करना है, स्कैटर प्लॉट। SNS, यहाँ पे टाइप करें स्कैटर प्लॉट डॉट स्कैटर प्लॉट ब्रैकेट डाटा इक्वल फाइकस कॉमा एक्स एक्सिस डिफाइन करना है। एक्स एक्सिस में अपने इक्वल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं, पेटल विड्थ रखना चाह रहे हैं, कॉपी करें इसको, पेस्ट कर दें। यहाँ पे जो है ना कॉपी और पेस्ट, ये कंट्रोल C से कॉपी होगा और कंट्रोल V से आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। अब ये जो आपने वेरिएबल्स का नेम लिखना है, ये इन्वर्टेड कामा में लिखना है पाइथन में। आर में हम ये इन्वर्टेड कामा के बगैर लिखते थे, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी, अपनी ग्रामर होती है। कामा। अब आपने वाई एक्सिस डिफाइन करना है, वाई इक्वल अगेन इन्वर्टेड कामा, पैटर्न लेंथ चूज कर लें। ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर लें, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इसको रन करें। ये मुझे कह रहा है कि मॉड्यूल सी बॉर्न हैज़ नो एट्रीब्यूट स्कैटर प्लॉट। इसका मतलब है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये स्कैटर ओ नहीं है, ये स्कैटर ER है, ठीक है। इसको हम करते हैं ER। अब देखें, जब ये कहेगा मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब है पैकेज का नेम। यहाँ पे पैकेज के नेम या पैकेज के फंक्शन में मसला है। जिस तरह आर में हम देखते थे ना, फंक्शन नॉट फाउंड। तो जब आपके पास एरर आए मॉड्यूल्स, ये कह रहा है हैज़ नो एट्रीब्यूट स्कैटर प्लॉट। जब आप इस तरह का मैसेज देखें तो इसका मतलब है कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक है। अब इसको आप दोबारा रन करें। अब देखें, इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। इस प्लॉट को अब आप यहाँ से कॉपी नहीं करना, आपने कॉपी का ऑप्शन नहीं दे रहा आपको। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, और ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करना है और अपने बैच के ग्रुप में इसको ड्रॉप कर देना। ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ तक सब लोग डन करें। ओके। अब आप चाह रहे हैं कि इसमें फिशेस की बेस पे इसको डिफरेंट कलर करें, तो आपने इसी कोड में एडिट करना है, एंड पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ह्यू, HUE। ह्यू का मतलब है कलर, ये आप नोट कर लें, क्योंकि जिस तरह आर की कुछ वोकेबलरी थी, इसी तरह पाइथन के भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके कुछ मीनिंग है। तो ह्यू का मीनिंग है कलर, इक्वल स्पीशीज। स्पीशीज का कैपिटल है, और इसको रन करें। ये देखिए, आपके पास जो है स्पीशीज की बेस के ऊपर डिफरेंट कलर अलॉट हो गया। इसको क्लिक करें, ड्रैग करें और अपने ग्रुप में ड्रॉप कर दो और सेंड कर दो। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपने ये प्लॉट क्रिएट कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप इसका ना बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके लाएं। अब दोबारा वही कोड, SNS डॉट, अब चूंकि हम बॉक्स प्लॉट यूज़ कर रहे हैं तो हम बॉक्स प्लॉट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमें बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके दे। बॉक्स प्लॉट ब्रैकेट
ये अब हमने यही चीज़ प्रोवाइड करनी है इसको, ठीक है। ये देखिए, कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको रन करें। ये इसने हमें बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे S1 S2 S3 शो हों और इनका मीन पे प्लॉट बने, तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसका टाइप कर दें स्पीशीज। इन स्पीशीज जो है वो एक्स एक्सिस पे हों, ये देखिए। और अगर आप स्पीशीज वाई एक्सिस पे करते हैं, यहाँ पे आप वाई एक्सिस कर देते हैं स्पीशीज की जगह पे, और वाई पे आप एक्स कर देते हैं। अब देखें, ठीक है, अब ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये S1 S2 S3 वाई एक्सिस पे चले गए हैं, और ये एक्स एक्सिस पे आ गए। तो आप इसको एक्स एक्सिस कर लें, और ये वाई एक्सिस। अब सीधा हो गया प्लॉट। ड्रैग और ड्रॉप कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि हिस्टोग्राम क्रिएट करके लाओ। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है SNS डॉट हिस्ट प्लॉट। हिस्टोग्राम का नाम है हिस्ट प्लॉट, ब्रैकेट, सारी चीज़ें यही कॉपी करें, पेस्ट कर दें, और इसको रन करें। अब ये देखें, इसने जो है ना वो बॉक्स प्लॉट हमें बना के दे दिए बॉक्स की तरह के। ये हिस्टोग्राम नहीं बना, लेकिन साथ इसने हमें वार्निंग भी दे दी है, ये कुछ रेड लाइंस में ना। ये कह रहा है कि आपको, यानी ये सिंपल के, ये आपसे कह रहा है कि एक एक्सिस रिमूव करें, ठीक है। फ्यूचर वैल्यूज में ये एक एक्सिस को कह रहा है रिमूव करें, हम जो है वो एक्स एक्सिस को रिमूव कर देते हैं। और हमें पता है कि अगर आप लोगों ने आर की ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, होपफुली सबने अटेंड की है, तो हिस्टोग्राम के लिए हमें एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ये देखें, इसने मुझे वाई एक्सिस पे क्रिएट करके दे दिया है। मैं इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और अगर मैं इसे कहता हूँ कि मुझे वाई एक्सिस पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे चाहिए, ये वाई को आप रिप्लेस कर दें एक्स के साथ, और इसको रन करें। वो देखिए, अब इसने मुझे ये प्लॉट एक्स एक्सिस पे क्रिएट करके दे दिया है। ड्रैग करें और ड्रॉप करें, और चैट में डन टाइप कर दें। ओके। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि वायोलिन प्लॉट क्रिएट करें। इसको कॉपी कर लें, बल्कि ये पूरा कोड नहीं है, ये वाला कोड का पेस्ट करें। सिर्फ आपने प्लॉट का नेम चेंज करना है, बॉक्स प्लॉट की जगह पे वायोलिन प्लॉट, और इसको रन करें। ये देखिए, ड्रैग एंड
ड्रॉ। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आप बार प्लॉट क्रिएट करें। सेम यही कोड आपने कॉपी करना है। कॉपी, पेस्ट। आपने इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे टाइप कर देना है बार प्लॉट, और इसको रन करें। ये देखें आपके पास बार प्लॉट क्रिएट हो गया। अगर आप चाह रहे हैं स्पीशीज जो है ये वाई एक्सिस पे चली जाए, आप इसको रिप्लेस कर दें, इसको वाई एक्सिस कर दें और इसको एक्स एक्सिस करके देख लें। देखें क्या होता है। ये देखें प्लॉट आपका ये एक्स एक्सिस पे आ गया स्पीशीज, और सॉरी वाई एक्सिस पे स्पीशीज चली गई है, और एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स का नेम। अब अगर आप चाह रहे हैं कि पेयर प्लॉट क्रिएट करें, इसी कोड को कॉपी कर लें। कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करें इसको, और एस एन एस बार प्लॉट, बार प्लॉट को आपने रिप्लेस करना है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट। लेकिन इसने एरर दे दिया। कह रहा है जी पेयर प्लॉट के लिए आपको वाई एक्सिस रिक्वायर्ड नहीं है। हम यहाँ से वाई रिमूव कर देते हैं। दोबारा इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको एक्स एक्सिस भी रिक्वायर्ड नहीं है। हम एक्स एक्सिस भी रिमूव कर देते हैं। अब रन करते हैं इसको। हाँ, अब ये देखिए इसने मुझे जो है वो पेयर प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद, बल्कि कॉपी नहीं करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, जो मैं दोबारा ये कोड कॉपी कर लेता हूँ सारा, ताकि मुझे ये बार बार टाइप ना करना पड़े। कॉपी। कॉपी कर लें इसको, और एंड वाली लाइन पे यहाँ पे पेस्ट कर लें। नेक्स्ट है स्वार्म प्लॉट। यहाँ पे रिप्लेस करें SWARM, स्वार्म, और इसको रन करें। ये कह रहा है कि मॉड्यूल स्वार्म सी बॉर्न हैज नो एट्रीब्यूट स्वार्म। इट्स मीन यहाँ पे स्वार्म प्लॉट है, और इसको रन करें। अब देखें ये स्वार्म प्लॉट इसने आपको क्रिएट करके दे दिया है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं। यहाँ पे आप इसको एक्स एक्सिस, एक एक्सिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहरहाल प्लॉट आपका क्रिएट हो गया। आगे स्ट्रिप प्लॉट। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लें, और इसको रिप्लेस कर लें बार प्लॉट को स्ट्रिप प्लॉट के साथ, और इसको रन करें। ये देखें ये भी सेम उसी तरह का है, स्ट्रिप प्लॉट। उसके बाद है जॉइंट प्लॉट। उसको पेस्ट करें, और यहाँ पर टाइप करें आप,
जॉइंट प्लॉट, और इसको रन करें। ये जॉइंट प्लॉट, ठीक है। यानी ऊपर आए, यहाँ पे एक डेंसिटी प्लॉट भी शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप टाइप इसकी, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्कैटर स्कैंड है, सिलेक्ट है। आप अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं कोई और, मसलन यहाँ पे ह्यू के बाद आप यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, काइंड। काइंड मीन इसकी टाइप क्या है। तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे अगर टाइप कर दें स्कैटर, और इसको रन करें। ये कह रहा है जी अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 1। और ये मैंने इसको कहाँ पे राइट किया है, ये इन्वर्टेड कामा क्लोज। आप देखें, ठीक है, यानी स्कैटर्ड है। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि लाइन, अब ये कह रहा है कि लाइन के नेम से कोई टाइप नहीं है इसकी। आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेक्स यूज़ कर सकते हैं, स्कैटर यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट यूज़ कर सकते हैं, हेक्स यूज़ कर सकते हैं, के डी ई यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे के डी लिख लेता हूँ, के डी ई। ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, वो कह रहा है जी वाई वेरिएबल इज कैटेगोरिकल बट वन ऑफ। कह रहा है जिसमें दोनों जो कैटेगरिकल है ना, ये कैटेगरिकल है। यहाँ पे वो कह रहा है कुछ न्यूमेरिक डाटा दो। हम यहाँ पे इसको न्यूमेरिक डाटा दे देते हैं। हम लिख लेते हैं सैपल अंडरस्कोर विथ। हाँ, अब ये देखें, इसने आपको प्लॉट क्रिएट करके दे दिया, लाइन। ये ये है के डी। अगर मैं यहाँ पे दोबारा लाइन लिखता हूँ तो मुझे दोबारा सजेशन दे देगा कि मैं यहाँ पे कौन कौन से प्लॉट क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखें, रिज है, रिज, रिज साइड है। ये रिज देख लेते हैं, रिग। इसको लाइन की जगह पे रिप्लेस करें और रन करें। ये कह रहा है जी क्यू विद इज नॉट करंटली सपोर्टेड। वो कह रहा है जी आपको ह्यू जो है रिमूव करना पड़ेगा, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हम यहाँ से ह्यू रिमूव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखिए, यानी इसने आपको हिस्टोग्राम भी और रिग्रेशन का प्लॉट भी क्रिएट करके दे दिया। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। अगर किसी के पास एरर आ रहा है, वायोलिन प्लॉट नहीं बन रहा, ओके। मैडम आयशा काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, here is the code for violin plot. You typed wrong spelling, violin T. Please remove T. Yes, here is the violin plot. Okay.
You can change your type name. Here is the last line. You can see last line of your error. Here are some suggestions. You can use name from this in find. Please apply all these name and for example apply KDE and run this code. Okay. Now try all these. ओके, तो आज की आपकी प्रैक्टिस यहाँ तक की थी। अब आपने इस पे दोबारा प्रैक्टिस करनी है। आप अपना डाटा भी यूज़ करें, उसके ऊपर भी इस तरह के प्लॉट्स क्रिएट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो मंडे को होगी, तो उसमें हम थोड़े से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। लेकिन अगेन अभी हमारी प्रैक्टिस जो होगी वो कोड को रीड करने की और राइट करने की। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर आसिम साहब, आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं? काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। स्क्रीन शेयर करना चाह आवाज रहे आ हैं? रही है? जी जी सर, आप जी जी। जी शेयर कीजिएगा। जी सर, क्या इशू आ रहा है? हुई है सर, शेयर होगी। ये लास्ट लाइन पे आए। जब भी एरर आए ना तो लास्ट लाइन आपने रीड करनी है एरर की। ये क्योंकि हाँ, मेरे ये कह रहा है जी में है। नेम। पहला एरर देखे ना, ये कह रहा है नेम डाटा फाइकस इज नॉट फाउंड। आपने लिखा हुआ डाटा फाइकस, इसका मतलब है डाटा इक्वल फाइकस। ये किया लाइन नंबर 15 पे देखें सर। जी। वो कोड आपका रन हो गया है। ये लाइन नंबर 15 पे देखें ना, ये लिखा हुआ डाटा इक्वल फाइकस। आपने इक्वल नहीं लगाया हुआ, वो एरर में यही कह रहा है ना आपसे, डाटा फाइकस इज नॉट इधर डिफाइंड। ही- इधर इक्वल का साइन आता है। सर इसको सेलेक्ट नहीं करना सर, इधर ही रन करना है आपने। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं। रन करें इसको। ठीक है, अब देखें क्या एरर दे रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि कुड नॉट इंटरप्रेट वैल्यूज पेटल विड्थ। आपने पी जो है ये स्मॉल लिखा हुआ है ना। वापस जाएं ऊपर कोड में। हाँ, यहाँ पे देखें पी स्मॉल लिखा हुआ है आपने। इसी तरह ये वाई में भी पेटल लेंथ का पी स्मॉल लिखा हुआ है आपने। सर इधर का नाम जिसका हमारे आर में आ जाते थे, क्या इधर नहीं नहीं, आ यहाँ पे सकते? नहीं, यहाँ पे सुजेशन नहीं आती। इसलिए पाइथन थोड़ी सी कि हम डिफिकल्ट है। कि हम उसको वहां से कॉपी करें और जो, या फिर वेरिएबल के नाम ही आप इधर से वेरिएबल के नेम स्पेसिफाई कॉपी कर वाले। सकते हैं ना, यहाँ पे आपने के पास टेबल डाटा शो हो रहा है ना, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ये जैसे ऊपर कि जाए ना टॉप, हाँ यहाँ यहाँ से आप ये कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी हो सकती है। जी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आए। सर ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐड कर लें ह्यू। सर अगर इसमें इसी में क्योंकि ऐड कर तो लें, इसी में ऐड कर लें। वो फिर ये यहाँ कोड मैं कॉपी पेस्ट ठीक कर है, आप लूंगा। नया कर लें, नया कर लें। यहाँ पे एंड पे ऐड करें ह्यू। ह्यू का मतलब है कलर। ये इस चीज़ एस का बड़ा है सर? एस कैपिटल है। ये इन्वर्टेड कामा में आपने लिखना है। पाइथन में कोई भी नाम आपने लिखना है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना यानी वेरिएबल का जो नेम है। है। हाँ, किसी भी वेरिएबल का नेम लिखना है आपने इन्वर्टेड कामा के अंदर। ये ह्यू से पहले भी, ह्यू कॉमा से लगा, पहले यस, कॉमा है? कॉमा लगाना। रन करें इसको। अच्छा, ये जो ह्यू की कमांड कलर के लिए है, ह्यू का कलर हमें मतलब, इसको यस, देना ह्यू है। का मतलब है कलर। यानी हम उसको कलर ऐड करना चाह रहे हैं। पहले देखें सारे ब्लू कलर में हैं। यानी कि इसको हम एक्सेल पे रखना चाहते हैं, वो जी जी, इधर आ ये वाई जाएगा, और जो एक्सिस में। वाई पर डाटा है भी। ठीक है ये, हाँ ठीक है, रन करें इसको। ये देखिए।
डिफरेंट कलर में शो होगी। सर इन जो जितने प्लॉट बनाए हैं इनके नेम वगैरह यहाँ पे कहीं है, कहीं लिखे हुए इसके अंदर, या सर याद वो भी करने पाइथन से पड़ेंगे? आपको नहीं मिलेंगे अभी। जी। ये अगर हाँ, ये जो मैंने आपको नेम बताया है ना, सिर्फ इन पे भी प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि ये नेम आपने कहाँ से फाइंड करने हैं। जी। ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, SNS पैकेज को यूज़ करके आप कौन कौन से प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, उनके नेम आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा पाइथन जी। से भी निकल जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोड रन करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में वो सीखेंगे। जी, थैंक यू सो ओके। मच। ये हर फंक्शंस के अंदर वो नेम होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी। ओके। ओके। बाकी आप जो है वो वीडियो सेंड करता हूँ मैं, तो कोशिश करता हूँ मैं, अगर जी। अभी डाउनलोड हो जाती है तो मैं आपको अभी शेयर कर देता जी। हूँ। ओके। ठीक है।